लोग चाहते क्या है? एक अध्यापक के घर में इस तरह तलाशी लेने का क्या मतलब है? आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है। 10वीं के एग्जाम्स के पेपर पास करने के लिए आपने पैसे लिए हैं। मैंने 20 साल बच्चों को शिक्षा दी है, ज्ञान बांटा है लोगों में। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया बेईमानी का। वो तो अभी पता चल जाएगा। सर, हाँ सर, पैसे। क्या ये है? क्या ये मुझे फंसाया गया है। ये सरासर झूठ है। देखिए, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने जिंदगी पर सरस्वती की पूजा की है, ज्ञान बांटा है लोगों में। मेरी बात मानिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। इसका फैसला अदालत करेगी। लेके चलो इनको। चलो। देखिए, ज्ञान के मात्र दीपक से ही सूर्य समान प्रकाश व्याप्त होता है। मेरे पंचमुखी रूप में उधर मुख है, जो ज्ञान की अस्मिता को गहराता है, आकाश दृष्टता है। ज्ञानदाता के रूप में जो भी निष्ठावान अध्यापक है, उनके जीवन में कदापि अंधकार नहीं आएगा। अब समय आ गया है उस अंधकार को मिटाने का। मंगल सिंह जी सर। ये चाय अध्यापक शर्मा जी को दे आओ। क्या सर, आप भी मुजरिम को जी कहकर बुलाते हैं? तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, समझे? जाओ, ले जाओ। जी सर। आप पक्का मुजरिम है, ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्या नाम है तेरा? साहब नाम तो राम शरण है, लेकिन बचपन से ही लोग मुझे छोटू बुलाते। अब साहब बचपन से ही लोग छोटू बुलाते रहे साहब, बड़ा हो गया फिर भी छोटू बुलाते हैं। अब मैं आपको इस उम्र में पप्पू बुलाऊं तो साहब आपको कैसे? ज्यादा बोलो मत, ले जाओ इसे अंदर। जी सर। चलो मैं पप्पू साहब से बात चलो। अरे क्या यार, तुम लोग भी ना, कम से कम किधर जाना है, किधर डाल किधर रहा है मुझे? सब भाई लोगों को छोटू का राम राम। क्या बात है भाई लोग, सबके मुंह क्यों उतरे हुए? अरे यहाँ पर नाश्ता वास्ता सब अच्छा अच्छा मिलता है कि नहीं? हाँ, सुबह 2 अंडे का नाश्ता और केक भी मिलता है। होटल में आया है क्या? भाई अपने यहाँ मिलता है, इस वजह से पूछ लिया। अरे अंकल क्या बात है, आपको तो किताब भी मिली है पढ़ने के लिए, हाँ? लेकिन अंकल ये इसमें लिखा क्या है? क्या है ना अंकल, मैं ठहरा अंगूठा छाप और हम सब में बस आप ही हैं जो पढ़े लिखे लग रहे हैं। जरा बताइए ना, ये इसके ऊपर क्या लिखा है? ये अरे इन्हीं की लिखी किताब है, अध्यापक की जीवन यात्रा। यहां पर आकर खत्म हुई। जिस देश में मुझ जैसे अध्यापक को अपनी जिंदगी यहाँ सलाखों के पीछे गुजारनी हो, वहां ऐसे किताब का क्या फायदा? अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे, बुझाओ इसको। नहीं इसको। इस किताब से अगर आपका फायदा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं किसी और का नहीं हो सकता। मैं पढ़ूंगा इस किताब को। वो लाइटर इधर दो, अगले आओगे यहाँ पे? चलो, साहब बुला रहे हैं। चलो अब, और लाइटर को लेके आओ। जल्दी आओ, लाइटर दो। चलो।
यार इनकी प्रॉब्लम क्या है? अरे हमें क्या मालूम, हमको इंस्पेक्टर है क्या? शर्मा जी, आप गलत है या सही, यह फैसला अदालत कर चुकी है, लेकिन यहाँ बैरक में आपको ठीक से रहना है। आपको इस तरह से आग नहीं लगानी चाहिए थी। सजा तो मुझे हो ही चुकी है। अदालत ने कहा मेरा पिछला जीवन देखा है, अपने जीवन भर शिक्षा को अपना धर्म माना मैंने, और उसी को बेचने के अपराध में मुझे सजा हुई है। वैसे में मैंने लिखी वो किताब मैं ना जलाऊं तो क्या करूं? शर्मा जी, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसी कोई हरकत मत कीजिए कि मुझे आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़े। अब मुझसे कोई हरकत नहीं होगी, शपथ खा ली है मैंने। ना पढ़ूंगा और ना ही पढ़ाऊंगा। सरस्वती से नाता तोड़ लिया है मैंने। पे ई की मात्रा की अध्यापक जी, ये वाला क्या है? जी ओहो, बंद करो इस तरह पढ़ना, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे अंकल, आपने बताया नहीं आप अध्यापक हैं। ये अपनी लिखी हुई किताब हमें पढ़कर सुनाइए ना। जाइए यहाँ से, मैं कुछ पढ़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं? मैं पढ़ के दिखाता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात? सा फल, हाँ फल, बनाना। बनाना कौन सा शब्द होता है? केला। हाँ केला। लेकिन केले से कार्य कैसे सफल होगा? छोड़। सफल बनाना हो तो त्राण होना चाहिए। ज्ञान नहीं, ज्ञान है, ज्ञान। अरे तो हमारे पास कहां ज्ञान है अध्यापक जी? सारा का सारा ज्ञान तो आप पर मेहरबान है। और आप हैं कि थोड़ा सा पढ़ दीजिए ना। भैया, मेरी एक चिट्ठी पढ़ दोगे क्या? गांव से आई है। अब हमारे लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर है। तुम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना। यार मेरे पास तो ज्ञान का कटोरा भी नहीं। अरे ज्ञान का समंदर तो तेरे सामने। अध्यापक जी, बेचारे की चिट्ठी पढ़ दीजिए। माफ करो, जाओ यहां से। अरे ये हमेशा इतने भड़के हुए क्यों रहते? अरे ये चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो क्या कोई नहीं पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा तेरी चिट्ठी। लाओ, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी चिट्ठी। आजा आजा बैठ। सादर प्रणाम। पे ई की मात्रा की अध्यापक जी, ये वाला क्या है? जी ओहो, बंद करो इस तरह पढ़ना, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पढ़ देता हूं। सादर प्रणाम। आपकी राजी खुशी की कामना करते हैं। भैया,
आगे समाचार ये है कि माँ की तबीयत अब ठीक है, वो चलने फिरने लगी हैं। तुम्हारे भेजे पैसों से दवा दारू किया हो भैया, लेकिन अभी भी और पैसों की ज़रूरत है। माँ ने आशीर्वाद भेजा है, कह रही थी बेटा शहर में कमा के माँ की जान बचा दिया है। बहुत आशीष दे रही थी। मुन्नी बहुत याद करती हैं, पढ़ाई छुड़वा दिया है। अब घर में हाथ बटाती हैं, बाकी सब कुशल मंगल है। आपका छोटा भाई किशन। आपने बहुत बड़ा उपकार किया। माँ की खबर जानने के लिए कल से भटक रहा हूँ। एक दुकान में चिट्ठी पढ़वाने गया तो उसने चोर समझकर पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा हुआ जो आप जैसे अच्छे इंसान के दर्शन हो गए। मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं हूं। अगर अच्छा होता तो यहाँ जेल में नहीं होता। अध्यापक जी, चिट्ठी पढ़वाने के जुर्म में तो ये भी जेल में, तो क्या ये बुरा आदमी है? भैया हमने तो सबक सीख लिया है। अब चाहे जो हो जाए हम पढ़ना लिखना जरूर सीखेंगे। और गांव में अपनी बेटी को अनपढ़ रखोगे? जरा सी शर्म है तो उसे स्कूल भेजो। आप खुद ज्ञान का दीपक बुझा कर बैठे और दूसरों को पढ़ाई की नसीहत दे रहे हैं अध्यापक जी। तो और क्या करूं? अपने बेगुनाही को साबित नहीं कर पाया, अब कुछ भी करने को दिल नहीं करता। सर। जाओ शर्मा जी को बुला लो। ठीक है सर। शर्मा जी, शर्मा जी, चलिए। क्यों भाई, अंधेरे में पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छी किताब है। इसमें बताया है कि कैसे कहानी के जरिए हम बच्चों को याद करा सकते हैं। मेरे बच्चे को पहाड़े याद नहीं होते, इसमें यह भी बताया है कि छोटे बच्चों को हम कैसे याद करा सकते हैं। बताओ, इतना विद्वान आदमी जेल में, ना जाने कितने मासूम बच्चों से ज्ञान का उजाला छिन गया। ये किताब तुम रख लो, कम से कम एक बच्चे की जिंदगी तो बदलेगी। सच सच बताओ, चक्कर क्या है? हाँ, मैं नहीं जानता इनको। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। चला बाहर आओ। अध्यापक जी, बाहर जाकर सच बोलूंगा मैं। जैन साहब। जैन, शर्मा जी को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करना है, सब तैयारी कर लो। और नमन की रिहाई के पेपर्स आ गए हैं, उसको छोड़ दो। ठीक है साहब, मैं व्यवस्था करता हूँ।
ओ नमन, चलो, छुट्टी हो गई तेरी। अरे मुबारक हो भाई, छुट्टी हो गई तुम्हारी। एक काम करो, जाते जाते अध्यापक जी से भी पूछ लो, वो अपने परिवार वालों के लिए शायद कोई संदेश देना चाहते हैं। चलता हूँ अध्यापक जी, आपको अपने घर के लिए कुछ संदेश देना था। नहीं, रहने दो, मेरा घर बहुत दूर है। नहीं अध्यापक जी, मैं वहीं विश्वासनगर के पास ही रहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं विश्वासनगर के पास रहता हूँ? तुम तो मेरे बाद आए थे, मैंने किसी को नहीं बताया था। वो अध्यापक जी, वो हवलदार ने बताया था ना। झूठ क्यों बोलता है बे? हमने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब तुम अध्यापक जी को पहले से जानते हो? सच सच बताओ, चक्कर क्या है? हाँ, मैं नहीं जानता इनको। हमारी शक्ल बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। चला, बाहर आओ। अध्यापक जी, बाहर जाकर सच बोलूंगा। रुको रुको रुको, सच बोलो, सच बोल दो कि मैं निर्दोष हूं। सच बोल दे नमन कि मैं निर्दोष हूं। रुक जाओ नमन। अध्यापक जी, वो कागज का बंडल मैंने ही आपके घर पे रखा था। तो क्या बोलो, आंसर शीट तुमने रखे थे? क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? बोल नमन, क्यों किया तुमने ऐसा? पैसों के लिए। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। और घर जाकर अपने बीवी बच्चों को क्या बताया था? ये पैसे कहां से कमा के लाया था? बोल, क्या उस पैसे की रोटी खा पाए थे? तुम्हारी बेटी, वो तो अनपढ़ रह जाएगी। क्या बताओगे उसे? क्या बताओगे कि वो अनपढ़ क्यों रह गई? चलो अब। रुक जाओ नमन, अब भी सच बोल दो। आपकी किताब में बहुत उजाला है अध्यापक जी, उसके भीतर का अंधेरा एक दिन जरूर दूर होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। शर्मा जी, आपको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर, इनको ले जाने से पहले ये देख लीजिए, बहुत अर्जेंट है। गॉड, मुझे पता था कि आप सही थे। देखिए शर्मा जी, कौन है ये लोग? जानते हैं आप उन्हें? सर, ये तो मेरे स्कूल के वही टीचर्स हैं जिनके खिलाफ मैंने बोर्ड में शिकायत की थी। जीतनगर पुलिस स्टेशन। हेलो। हाँ, मुझे शर्मा जी से बात करनी है। शर्मा जी, एक मिनट सर, आपके लिए फोन। हेलो। हाँ अध्यापक जी, मैं नमन बोल रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं उस समय सच नहीं बोल सका, वरना मैं वहाँ से बाहर ना निकल पाता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं बाहर निकल कर सच बोलूँगा, और सच आपके सामने है। जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे आपके यहाँ पेपर का बंडल रखने के लिए, उनकी फ़ोटो मेरे एक दोस्त ने खींच ली थी।
उसका इस्तेमाल मैं अपने बचाव के लिए करना चाहता था, लेकिन अब ये और अच्छी बात है कि आपके बचाव में काम आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापक जी, लेकिन ये सबूत मैं आपको एक शर्त पर दूंगा। शर्त? जिस किताब के 20 पन्नों ने मेरे ज़िंदगी में इतना बदलाव लाया, मेरे अंदर की इंसानियत जगा दी, उसे पूरा पढ़ने वालों में कितना बदलाव आएगा। अध्यापक जी, मैं चाहता हूँ आप उस किताब को और छपवाइए, तभी तो दुनिया में बुरे लोग कम होंगे। हाँ, जरूर। शुक्रिया अध्यापक जी। शर्मा जी, इन तस्वीरों को हम कोर्ट में पेश करेंगे, बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। बधाई हो। चाय लो। बधाई हो शर्मा जी, आखिर सत्य की जीत हो गई। गुरु की शक्ति तो सूर्य समान है, जो अनंत काल तक कर्म साक्षी है, जो सदा प्रकाशमान है, जो ऊर्जा देता है, जिससे अंधकार दूर होता है, परंतु वो बदले में कुछ नहीं मांगता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कृतिका को साथ में टाइम देने के लिए और खुद अलग रूम में रुको। देखो, रिश्ते दिल के होते हैं और मन से बनते। ये ढकोसलेबाजी, ये पंडित फेरे और ये जनपत्री, ये सब चीज़ों का कोई मायना नहीं। शायद उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन चीज़ों का विरोध कर पाता। और खैर, वो भूल आज भी सुधारी जा सकती है। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा हो नहीं सकता, इसलिए ये डिवोर्स पेपर इन्हें साइन कर दो